जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज जीके के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि साथियों आपके लिए बेहद ही जानना जरूरी है। साथियों, अगर आप 15 में से 8 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो माना जाएगा कि आप जीके के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में से अगर आप कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी कि आप अच्छे जानकार हैं जीके के। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आप ऑप्शन खुद देख लीजिए। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे आपका टाइम खराब होगा और आप भी बोरिंग महसूस करेंगे। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से आपका साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा ग्रह है, तो साथियों सबसे बड़ा ग्रह क्या है? इन ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, बृहस्पति साथियों सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन साथियों सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार लाइक ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें लगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तो हम इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी लेकर आएंगे। तो साथियों, अगर आप 15 में से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हिंद महासागर में। साथियों अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो साथियों आपका 5वें नंबर का प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका ऑप्शन डी, यानी कि लोहा और निकेल का। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा रूसी संघ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निम्न ऑप्शंस में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? साथियों 7वें नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अमेरिका, यानी कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। साथियों अगला प्रश्न, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओसाका को। किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका 9वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। साथियों अगला प्रश्न, मैं उत्तर इसलिए लेट में बताता हूं ताकि आप चारों ऑप्शन पढ़कर सही ऑप्शन चूज कर सकें साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों 10वें प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका 1857 के गदर के समय गवर्नर जनरल था भारत का। साथियों अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो 11वें प्रश्न का उत्तर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्य समाज ने। किसका? आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए ये नारा आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? अगला प्रश्न है साथियों आपका, सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साथियों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपका क्या है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो आपका कौन सा साथियों ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेबी ने साथियों किस संस्था की स्थापना की है? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है? कौन सा स्थान साथियों? कुंडापुर एवं करवार वनस्पति कच्छ वनस्पति संस्थान। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर का प्रश्न आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। क्या है? कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं
करवार कच्छ वनस्पति स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है और लास्ट प्रश्न आपका है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना साथियों आपका दामोदर नदी पर बनाई गई साथियों। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।